आज जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको कहा जाता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में कहा जाए कि इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर कंट्रोलिंग लेआउट, कि ये लेआउट को कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रॉपर्टी समझी जाती है, क्योंकि ये बहुत सी चीज़ों को स्पेसिफिक करके देती है। अब उन चीज़ों में क्या है, हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं, हमारे पास इनलाइन एलिमेंट हैं, तो डिस्प्ले की 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होती हैं, जिसमें इनलाइन हमारे पास है, दैन उसके बाद ब्लॉक होती है, दैन उसके बाद ही मज़ीद कुछ होती हैं। बट मैं थोड़ा सा जो है वो चलता हूँ अपनी क्लास के अंदर, ताकि हम इस चीज़ को जो है वो लाइव देख सकें कि हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और ये किस तरीके से काम करती है। तो मैं यहाँ आया, डायरेक्टली यहाँ पे जाते हैं। यहाँ क्या करते हैं कि हम एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट के अंदर एक एल आई लेते हैं और वहाँ पे एक एंकर टैग लेने के बाद हम यहाँ पे सिंपली जो है वो क्या करते हैं कि HTML लिख देते हैं। यानी आप कोई भी लिस्ट बना सकते हैं यहाँ पे कि उस लिस्ट के अंदर आपने जो है वो वर्किंग प्रोबेबिलिटी जो है वो यूज़ करनी है। एंड यस, ओके किया। हम इस क्लास को जो है वो लाइव लेके चलते हैं कि लाइव के अंदर ये क्लास किस तरीके से काम कर रही होती है या हमें क्या चीज़ फेस करनी पड़ जाती है। तो ये हमारे पास जो है वो लिस्ट आ रही है। अभी हम इसके ऊपर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जो कि हमने यूज़ किया है डिस्प्ले इनलाइन की। मैं स्टाइल में जाता हूँ, LI करता हूँ, ओके जाता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली डिस्प्ले लिखते हैं और पहली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं इनलाइन। अभी आप देखिएगा कि आपको आउटपुट क्या मिलता है। देखें, आपके पास वो जो डॉट हैं वो भी हट चुके हैं और आपके ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट था वो किस में चेंज हो गया, हमारे पास एक रो के अंदर चेंज हो गया है। तो ये एक इनलाइन प्रॉपर्टी है जिसको हम सिंपली यूज़ करते हैं। सेकेंडली हम जो है वो ब्लॉक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि हम ब्लॉक को यूज़ करते हैं कि वो किस तरीके से काम करेगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो UI के बाद जाने के बाद कुछ स्पैन यूज़ करता हूँ और वहाँ पे मैं कुछ डिफरेंट जो है वो वर्किंग करने के बाद फिर से क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक नेक्स्ट स्पैन और यूज़ कर लेता हूँ। यानी पहले मैंने स्पैन यूज़ किया, एक और स्पैन यूज़ कर लिया, यहाँ पे यूज़ करने के बजाय मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, यहीं पे मैंने कुछ और जो है वो वर्डिंग यूज़ कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे जाता हूँ, फिर से मैं एक स्पैन लेता हूँ और यहाँ पे मैं कोई और वर्डिंग, कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, डजेंट मैटर कि आपने क्या चीज़ यूज़ किया, क्या चीज़ यूज़ नहीं की है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं स्पैन यूज़ करता हूँ और स्पैन में जाके मैं डिस्प्ले क्या करता हूँ, ब्लॉक की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ जाता हूँ। अभी देखें कि हमारे पास जो टेक्स्ट था, मैं पहले ब्लॉक से पहले इस चीज़ को यूज़ करता हूँ कि ब्लॉक से पहले ये कैसे नज़र आ रहा था। यहाँ देखें कि ये हमारे पास एक टेक्स्ट नज़र आ रहा है, बट मैंने इसको ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट करना है कि हमें ये हर लाइन जो है वो अलग अलग से आए। जो यहाँ पे मैंने स्पैन यूज़ किया तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। मैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके जैसे ही सेव करूँगा तो मेरे पास ये ऑटोमेटिकली मुझे इस शेप के अंदर कन्वर्ट करके दे देगा। उसके बाद हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है, जो कि थर्ड प्रॉपर्टी है, जिसको हम यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो नन की प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है कि अगर हम यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली क्या कर देते हैं कि इसी प्रॉपर्टी की जगह पे मैं जो है वो सिंपली क्या कर दूँ कि जो हमने, आई थिंक मैं इसको यूज़ करता हूँ कि इसके अंदर हम नन यूज़ करते हैं कि हम अगर यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो क्या कर देते हैं, नन यूज़ करते हैं, सेव करते हैं, यहाँ जाते हैं तो आप देखिएगा यहाँ से जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल ही क्या हो चुकी है, हाइड हो चुकी है। यानी कि जो मेरी पहली प्रॉपर्टी थी वो वहाँ पे ख़त्म हो गई है, जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था। अब आप जाके किसी भी जगह पे LI के अंदर जो है वो जो A लगा हुआ है, यानी कि A की कमांड, अगर इसको हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर हम ये कहते हैं कि डिस्प्ले जो है उसको हम विजिबल कर देते हैं कि डिस्प्ले की प्रॉपर्टी जो है वो, सॉरी, विजिबिलिटी यहाँ पे ऑन कर देते हैं। ये एक और प्रॉपर्टी है लेकिन मैं यहाँ पे इसको यूज़ करके दिखा रहा हूँ। ओके करते हैं तो यहाँ पे भी हमें ये नई चीज़ नहीं मिल रही। अब उसकी वजह क्या है कि हमने जो है वो LI के अंदर यूज़ किया हुआ है कि LI के अंदर जो हमने लिंक टैग यूज़ किया हुआ है उसके अंदर इस चीज़ को जो है वो वर्क करना है। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम यहाँ पे जाते हैं, LI करते हैं, ओके करते हैं। अब ऊपर वाले की वजह से वो विजिबल हमें कभी भी नहीं करके दे रहा। तो मैं इसी चीज़ को कवर अप देता हूँ कि हम विजिबल किस तरीके से करेंगे, कि हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो विजिबल में कैसे काम करेगी। तो अब जो चीज़ आपने हिडन की है, यानी कि जिस चीज़ को आप चाहते हैं कि मैं इसको जो है वो ऊपर लाना चाहता हूँ, तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि A डॉट, अब उसको जो क्लास दी हुई, यहाँ पे मैंने कोई क्लास नहीं दी हुई, यहाँ पे मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया क्योंकि पहले मैंने इस चीज़ को हिडन किया है, यहाँ पे डिस्प्ले नन किया है। तो आप इसको यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि ये चीज़ अगर आप ख़त्म भी कर दें तो भी आपके पास ये प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी। और यहीं पे अगर आपके पास ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी चल रही है और यहाँ पे आपने विजिबिलिटी जो है वो हिडन की जगह पे जो है वो शो कर दिया है तो भी ये काम करेगी। लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम काम करती हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है।
तो ये हमारी यहाँ तक क्लास थी। इसके बाद हम थोड़ा सा मज़ीद इसको जो है वो विजिबिलिटी को अगली क्लासेस के अंदर डिफ़ाइन करेंगे जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रॉपर्टी के साथ जो कि हमारे पास है CSS की पोजीशन प्रॉपर्टी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।